भाई देखा है। जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये मेरे पास 2-3 सजेशन है। पहला कि ये पॉडकास्ट मत देखो। तो इसी के साथ स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का मैं फ्यूचर टॉक्स पे। हिमांशु भाई, नितिन भाई, इंद्रजीत भाई और आदिल भाई, सबके लिए अपने अपने तालियां। ठीक है, Thanks और for छोटा having सा, me. हाँ, छोटा सा अपना अपना इंट्रोडक्शन अपने जरिए से, बस तरीका थोड़ा अलग होगा, ये मैंने कहीं देखा था तो मैंने सोचा अप्लाई करते हैं। आपको अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम की जगह वो चीज बतानी है जो अभी आप सुबह से कुछ खाए हो। जैसे, हाय मेरा नाम कड़ी चावल है क्योंकि सुबह से मैंने बस वही खाया है। तो आप मेरा क्या है नाम मतलब? लाली है। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सर। हिमांशु सर। यार दोस्त, मेरा नाम रेडबुल है, मैं पी भी रहा हूँ अभी। सर मैं पंख बहुत एक्साइटेड रहता हूँ यार दोस्त, मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ कि मैं सारे मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें मैं एक्साइटेड लोहानी के नाम से हूँ। और मैं अभी 2 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ। आई डू कॉमेडी एंड आई होस्ट माइक्स। होस्टिंग मैं सारी टाइप की करता हूँ। आई गो इन टू द कॉलेजेस, हॉस्टल्स, वहाँ पर गेम्स कराता हूँ। ऑफलाइन माइक होस्ट करता हूँ, ऑनलाइन भी करता हूँ। अभी जैसे इंद्रजीत भाई का, इनका भी मैं वेंसडे को होस्ट करता हूँ, TLF, एंड आई कीप होस्टिंग। और अपन परफॉर्म करते हैं। माई बेसिक जॉनर ऑफ परफॉर्मिंग स्टोरी टेलिंग। मैं स्टोरी कहानियाँ टेल। सुनाता हूँ। ओके मुझे ओके। कहानी सुनाने में बहुत सही आता है। एंड मेरा जो मेन जोक का जो तरीका है, हाँ हाँ। दैट इज सेल्फ डेप्रिकेशन। मैं खुद का बहुत मजाक बनाता हूँ अपने जोक्स में। ओके तो ये मेरा तरीका है। ओके, मूविंग ऑन टू नितिन भाई। मेरा नाम गोली है क्योंकि मैं जस्ट गोली खा के आया ब्रो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मुझे लग रहा वही था कहीं ये हालत है बोले फिलहाल। ना ऐसा गोली। हाँ। और मेरे को 2-2.5 साल हो गए ऑन एंड ऑफ। मुंबई में हाँ। कर रहा था, पुणे में कर रहा था। अभी लकीली ये हो गया कि मैं जैसे लॉकडाउन के लिए इधर आया, सबसे स्टेज नहीं मिला था, बट जूम शोज की वजह से काफी सही हो गया। मतलब रेगुलरली माइक्स करने को मिल रहा है। लोग बोलते हैं कि मतलब जूम शोज तो सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बट मेरे को सही लगता है बिकॉज तुम्हारा मटेरियल एटलीस्ट तैयार हो रहा है। एंड कॉमेडी एज इन ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी फिलहाल तो कर रहा हूँ। एंड राइट ओके नाउ एज अ हॉबी चालू है फिलहाल कॉमेडी तो। ओके, सो मूविंग ऑन टू आदिल सर। आपने बताया आप गाली खा के आए हैं, वो ठीक है हाँ, अपनी तो जगह। मेरा हाँ। नाम सेब भी है। मैंने गाली के बाद सेब भी खाया है। अच्छा। और यार मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ फुल टाइम। ओके, और तो मैं दिल्ली कोई में रेट है आप जो जॉनर जिसमें? मैं फॉलो करता हूँ यार कि आई थिंक आई डू काफी बोल्ड कॉमेडी। मतलब कि आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन स्टेज। सो आई थिंक दैट इज माय स्ट्रांग पॉइंट आल्सो। ओके। So, इंद्रजीत सर। and हाँ I'm basically trying to bring strong humor in the country, जैसे कि बाहर में होता है, right? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। The artist is doing anything on stage, without being getting scared और without, तो जैसे जिमी कार करता है, रेड बिलबर करता है, तो उस तरह की कॉमेडी में इंडिया में कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। इंद्रजीत सर, बताएं आप। भाई ऐसा है कि मेरा जो नाम है वो ट्राइब को डिस्क्राइब करता है। मैंने कुंदरू खाया आज, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं मुझे मेरा जो जॉनर है कॉमेडी का, वो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है। ऑब्जर्वेशनल प्लस हाँ एनेक्डोटल। बिल्कुल। मैं एक छोटे शहर बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और मैं जी। ऐसा आपको छत्तीसगढ़ बता सकता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को बोलता है MP का एक छोटा सा शहर है, हाँ तो हाँ। क्योंकि ठीक है, लोग ओके। नकार देते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, इस नाम का कोई स्टॉक है ही नहीं मार्केट में। अच्छा अच्छा है। तो फिर यहाँ जितने भी लोग अब ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, ठीक है, मैं बता दूं, जितने भी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे, सब अपने अपने फील्ड में अच्छा खासे माहिर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है तुम्हारी तरह कि मतलब पहली पहली बार सीधा जूम कॉल से शुरू किया। सब यहाँ पर ऑफलाइन वाले हैं, जानते हैं असली मजा क्या होता है, पता है उनको तालियां क्या होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग अलग अलग सर्किट से, मतलब दिल्ली सर्किट से आदिल भाई हैं, और कौन कौन है दिल्ली सर्किट से? मैं हूँ यार। आप दोनों दिल्ली सर्किट से हैं और आप दोनों MP से। नितिन भाई आप मुंबई, नहीं, मुंबई मुंबई पुणे, हाँ। महाराष्ट्र। तो अगर एक तरीके से कंपैरिजन किया जाए तो दिल्ली सर्किट में लास्ट 3 साल में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दिल्ली और बॉम्बे में मतलब किस तरीके से सीन चेंज हुआ है, और सबसे पहले किसने पकड़ा था? मतलब दिल्ली में सबसे ज्यादा उछाल आया था, या मतलब बॉम्बे में पहले पहले पकड़ा गया फिर वो चीज दिल्ली में ऐसे कॉपी होती गई? तो आपका ऐसा क्या मानना है, इस पे क्या डिस्कशन रहेगा? मतलब अगर इस पे अगर आप
बात यार करें देखो, कॉमिक सीन। दिल्ली में मुझे लगता है ना हम्म। कॉमिक ज्यादा बेटर है, मुंबई में काम ज्यादा है। I'll tell you the reason, tell you the reason, tell you the reason also. हम्म। हर साल जितने भी कॉमिक्स वायरल हो रहे हैं, हम्म। मोस्टली आर फ्रॉम दिल्ली, मोस्टली 90-80%, राइट? सो व्हाट आई थिंक द रीजन इज कि देखो, होता क्या है ना कि दिल्ली के लोग बड़े ही बदतमीज हैं, तो दिल्ली की नॉर्मल लोग है ना बड़े ही बदतमीज है, राइट? मुंबई के लोग अच्छे हैं, मुंबई के प्लस सपोर्टिव। अगर तुम स्टेज पे बॉम्ब भी कर रहे हो ना, तो दिल बी लाइक ओके, दिस गाय इज ट्राइंग, ओके गिव इट अ फकिंग यस। दिल्ली में लोग तुमको उतार देंगे, उतर जाओ। तो व्हेन किलिंग बिकम्स सो हार्ड इन दिल्ली, राइट, हम्म। किलिंग बिकम्स सो हार्ड, तो आप ना उस फायर में उस जा जाके ना आप अच्छे बन जाते हो। मुंबई में पीपल आर वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस। जब भी मैं भी मुंबई जाता हूँ ना, तो मेरा दिल्ली से वो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा किल होता है मुंबई में। लगता है कि क्या ही, मतलब ईगो बूस्ट हो जाता है। बट मुंबई में है कि काम ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली में मोस्टली जो कॉमेडी फुल टाइम कर रहे हैं, they do not have that kind of work as compared to मुंबई में सबके पास राइटिंग, everybody is writing for Netflix, Amazon Prime और iPa Awards and everything. तो अब सीन में डिफरेंट है bro। अगर आपको टिकट बेचना है, if you want to become a seller, हाँ Delhi is a city. If you want to become a like you have to write for something, someone, movies, serials, any podcast या जो भी ये होते हैं sitcoms होते हैं, in Mumbai is a place. आई एग्री टू आदिल भाई। मतलब एक्चुअली सीन वैसा है कि मुंबई में ऑडियंस थोड़ा सा ज्यादा सपोर्टिव है, कि वो लोग एक दूसरे को देख के तालियां वालियां मार देते हैं तुमको। और फिर दिल्ली का वो सीन है कि वहाँ के कॉमिक्स वायरल हो रहे हैं अगर देखा जाए तो। बट वही है कि वहाँ फेमस होके फिर इंसान इधर ही आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे है जो भी ग्लैमर अगर तुमको चाहिए, वो इंसान इधर आके हिट करा। जैसे अभी जाकिर भाई वहाँ पे भी फेमस थे, बट वही है इधर आके नाम ये वो मुझे लगता है ना ब्रो कि इट्स अबाउट ग्रोइंग द स्किल्स। अब मैं 4 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, राइट? तो मुझे तो एक सेट ऑफ चीजें पता चल ही गई कैसे कैसे होता है। अगर मैं मुंबई चला जाऊँ तो इट वुडंट हैम्पर माय आर्टिस्टिक ग्रोथ। तब आपने गेम या एक बात और बोलते हैं लोगों को ना कि ट्रैवल करो इन कॉमेडी, ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल, सो यू गेट टू नो ना कि भाई आपको बैंगलोर में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, दिल्ली में कैसा मिल रहा है, मुंबई में कैसा मिल रहा है। ये भी एक तरीका है करने का। बट आई एग्री विद नितिन कि इवेंचुअली मेरा भी प्लान है मुंबई मूव करने का। There's nothing wrong about it. मतलब वही है, पर्सनली ग्रोथ के लिए इंसान आपको नाम कमा के आ रहा है। When you are struggling, it is wrong. Why it is wrong? Because it will, जब तक आप ना बिल्कुल ही फायर में नहीं घुसोगे ना, तो आपको ना like you will not improve as a artist। कि आप किसी भी कंडीशन में देखो, एक बात ये भी होता है, मैं क्या चीजें नोटिस करता हूँ ना कि मुंबई के जो कॉमेडियंस हैं, जो भी बड़े फेमस हो चुके हैं, they are scared to perform in bars. Oh, they are scared to perform in bars. ऐसा भी है? ओके हाँ। ओके। कभी स्कैटर्ड सिटिंग होती है, कभी वेटर्स आ रहा है, ये आ रहा है, दारू गिर रही है, लोग नशा किए हुए हैं। तो जनरली आई हैव सीन कि मुंबई कॉमिक थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं टू परफॉर्म इन अ बार, बट इफ यू गो टू एनी दिल्ली कॉमिक दे आर वेरी कंफर्टेबल। लाइक यार इन दिल्ली यू बिकम ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग कॉमेडियन, यू बिकम रॉ। इन मुंबई यू हैव वर्क, तपाया जाता है दिल्ली में। और मुंबई में ऐसे नहीं कि मुंबई भाई विपुल गोयल इज फ्रॉम मुंबई विपुल गोयल इज द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ द कंट्री। मतलब कि उसके तरह कोई कॉमिक आज तक का नहीं हुआ। मुंबई कुणाल कामरे सुना मुंबई। बट अभी पिछले साल से मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि यार थोड़ा सा दिल्ली आगे बढ़ रहा है। हाँ इट कम्स टू वायरलिटी। ओके सो आई थिंक जब नोएडा में ये जो वो फिल्म सिटी बन जाएगी, देन जो जितना, क्योंकि वो एक फ्यूचर प्लान का हिस्सा है एंड इट्स अ मेजर थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन जो लग रहा है। तो अगर ये होता है देन व्हाट इज हैपनिंग इन मुंबई, जो पूरा काम जितना मुंबई को ज्यादा मिलता है ना, वही चीज दिल्ली में भी आ जाएगी। तो फिर दिल्ली के पास 2 एडवांटेज होंगे, एक कि रॉ ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, दूसरा फिल्म सिटी इज अ हवा बन गया उसका। देखो अब तो तुम्हें पता है हैदराबाद में फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी इज राइट। हैदराबाद में कितने, हैदराबाद में क्या इंडस्ट्री नहीं है ना, इंडस्ट्री तो मुंबई में ही है। राइट फिल्म सिटी बनने से वहां पे रिकॉर्डिंग और शूटिंग शुरू हो जाएगी, राइट? इट डज नॉट मीन कि ना कि सारा काम नोएडा में ही है। हाँ, लिखने का काम बढ़ गया ना दोस्त, राइटिंग का जो काम एक हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग चीजों के लिए लिखना, ये सब कुछ, तो वो एक ऐसे नहीं होता है ना कि वो लोग अपना कैमरा लेके पहुंच गए फिल्म सिटी नोएडा और नाउ दे आर हायरिंग राइटर की राइटर आ जाता। वो तो राइटर इंडिया से कहीं से उठा सकते हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है उनका बोलने का ये है कि मतलब अगर यहाँ पर है ना कि फिर वो चीज का सर्कल बढ़ जाएगा, वो एनवायरनमेंट जो चाहिए ना
मतलब बेसिकली वो मिल जाएगा लोगों को, तो सो दे विल गेट यूज्ड टू इट वो चीजों का। I हाँ do not agree. अपॉर्चुनिटीज तो ओके बढ़ेंगी ना, हाँ मतलब आई हाँ एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज बढ़ना। इफ दिस हम्म हैपेंस, कहीं ना कहीं शो बिजनेस में तो हम लोग है ना, एंड द हम्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है पूरी, वो भी तो शो बिजनेस है ना। अगर तो अगर शो इंडस्ट्री इधर बिजनेस तो आती बढ़ा। है, इंडस्ट्री हम्म इधर लोगों के ऑफिस इधर खुलते हैं, हम्म तो जैसे कंपनी, सपोज की कंपनी है एक जो कि हम्म प्रोडक्शन करती है, उसके ऑफिस खुलते हैं नोएडा में, दिल्ली में, देन इट इज हम्म गुड। फिल्म सिटी इज मोस्टली फॉर रिकॉर्डिंग, मोस्टली फॉर शूटिंग, राइट? वहाँ पे सेटअप्स होते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग, हम्म उनको काम मिलेगा जो लोग जो भी लोकल वहाँ पे होते हैं ना, मतलब जो भी लोगों की जरूरत होती है, उन लोगों को ज्यादा ओके ओके थिएटर ओके आर्टिस्ट जिनकी तू बात कर रहा है, मतलब राइट? हाँ तू कह रहा है कि थिएटर वालों को ज्यादा मिलेगा, इट्स नॉट टू मच फॉर कॉमेडी, दिस इज व्हाट यू बिलीव, राइट? सपोज नेटफ्लिक्स का, सपोज कि नेटफ्लिक्स का कॉन्ट्रैक्ट कौन उठाता है? उनका तो ऑफिस ऑलरेडी मुंबई में है ना, तो दे ऑलरेडी वर्किंग देयर। आई होप कि हो जाए यार, आई होप कि दिल्ली में खुल जाए, दो चार 10 कंपनी, 20 कंपनी के ऑफिस, तो मुझे मूव नहीं करना पड़ेगा मुंबई। हाँ ये पॉइंट सही है, क्योंकि कल परसों ही मैं एक आर्टिस्ट का एक जो स्टॉक देख रहा था, एंड शी सेड कि शुरू शुरू में शी स्ट्रगल्ड अ लॉट, उसको काम करना था जब ये टीवीएफ टाइमलाइनर्स बढ़ रहा था, टीवीएफ शुरू हो रहा था, तो उसका मेन इश्यू क्या था कि पेरेंट्स कहते थे कि मुंबई नहीं जा सकते, ठीक है, और उसका बहुत स्ट्रगलिंग फेज था, वो डब स्मैश बना रही है, स्केचेस लिख रही है, छोटे छोटे वीडियोस बना रही है, तो स्ट्रगलिंग फेज था। बट द वेरी पॉइंट, वो मुंबई से निकल के उन्होंने ऑफिस यहाँ खोला दिल्ली में, टीवीएफ टीवीएफ का, तो ऐसे नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब जो स्केचेस लिख रहे हैं या जो वीडियोस बना रहे हैं, टाइमलाइनर्स शुरू हुआ। मतलब एक तरीके से हाँ, कुछ कुछ एक हद तक एक एज कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म मिला, हाँ वही वही प्लेटफॉर्म वही मिला, किसी भी तरीके का, बस एक एक एज हल्का सा पुश। आ जाएगा। बट ठीक है, अपने अपने व्यूज हैं। सर आपका क्या कहना है इसमें, छत्तीसगढ़ में क्या सीन चल रहा है अभी? वो तो अभी दिल्ली और बॉम्बे छत्तीसगढ़ में सर्किट तो अलग नक्सली हुआ। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें नक्सली लोग बहाली कर रहे हैं। ऐसा सीन है छत्तीसगढ़ का भी जो सीन है, हाँ ठीक हाँ है? जैसे लाइक अभी मुझे एक सिटी से कॉल आया था हाँ हाँ कि ब्रो मुझे भी अपने सिटी में ओपन माइक करवाना है, हम्म ठीक है? एक सिटी से मुझे हम्म कॉल आया था, मुझे भी अपनी सिटी में ओपन माइक कराना है, काफी पिछड़ा शहर था, ठीक है? और हम्म मैंने उस इंसान के में ना अपना चेहरा देखा कि 3 साल पहले या 2017, 4 साल पहले जो पहला हाँ हाँ ओपन माइक था बिलासपुर में, ऐसे ही हमने किसी को रायपुर में कॉल किया, रायपुर से फिर दिल्ली में कॉल किया, वहां से अपने को यही नहीं पता था कि क्या है, कैसे करवाना है। फिर ये पता चला कि इसको ओपन माइक बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक 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 ठीक। ओके वो हाँ, उस बंदे को एटलीस्ट पता था कि इसको ओपन माइक बोलते हैं, वो अपने से ज्यादा एडवांस, ठीक है? तो ऐसा है कि इस ओके ओके लेवल से यहाँ पे 4 साल पहले स्टार्ट हुआ, पिछले 1 साल में, मतलब 1 साल, मतलब प्री कोरोना बोला जाए, जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ उसके पहले ना, रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह सीन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है? मतलब बिलासपुर में अगर हफ्ते में एक ओपन माइक हो रहा है, इट्स गुड। रायपुर में अगर हफ्ते में 2 ओपन माइक हो रहे हैं, हाँ इट्स बिल्कुल। वेरी गुड, ठीक है? सीन भाई, बढ़ा एक मुझे एक रायपुर बात में। ये बताओ यार, आई डोंट गेट इट। ठीक है, एक ओपन माइक हो तो हाउ विल यू ग्रो एज अ कॉमेडियन डूइंग यू वन ओपन माइक इन अ वीक? अभी तो चलो ऑनलाइन आ गई, हम्म बट भाई ये सब ना सिर्फ खुद को सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है कि भाई एक हो रहा है ना, ऐसे ना 10 साल में भी कॉमेडियन कोई नहीं बन सकता। एटलीस्ट यू हैव टू हिट एग्जैक्टली स्टेज, try to hit stage daily, man. See, there have been एग्जैक्टली people in Mumbai, Delhi circuit, right? Like Manik Mehna, Jiveshu Ahluwalia, in Mumbai, Daniel Fernandez. These people have built the, these people have been the architect of the city. Like when it comes to the comedy, उन्होंने इतने रूम ओपन कर दिए। जीवेशु 5 रूम चलाता था, मानिक 6 रूम चलाता था, बिल्कुल उसके बाद डैनियल चलाता था मुंबई में 10 रूम। तो भाई किसी ना किसी को ना सीन बिल्ड करना पड़ेगा, या तो अपना शहर चेंज करना पड़ेगा टू बिकम अ कॉमेडियन, ठीक बिकॉज़ है। स्टेज टाइम इज द ओनली वे यू कैन मेक इट, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। पॉइंट ऑन नहीं पॉइंट है एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली सही बात, एग्जैक्टली सही बात है। बट इसका हम लोग ने मैं इसको एकदम परफेक्ट आइडिया तो नहीं बोल सकता, बट एक हम्म नया आइडिया निकाला हम लोगों ने, हम्म क्योंकि अभी पिछले 1 साल से लगातार ऑनलाइन कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है? हम्म और ऑनलाइन कॉमेडी करने के कारण बहुत सारे नए कनेक्शंस बने, कॉन्टैक्ट्स बने हैं। तो हम्म अभी और ऑनलाइन शोज भी काफी किए हैं, सक्सेसफुल भी गए हैं। बट हम्म वी नो दिस इज दिस इज समथिंग, मतलब गुड, बट दिस इज नॉट द बेस्ट, ठीक है? तो अभी हमारा प्लान ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सीन उसको हम्म कंबाइन करेंगे, ठीक है? और हम हम्म लोग एक हाइब्रिड ओपन माइक या हाइब्रिड शोज करने शुरू करेंगे। इट विल बी लाइक यू आर वाचिंग अ नेटफ्लिक्स शो, बट यू कैन आल्सो टॉक टू द कॉमेडियन,
ठीक है। तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में हाथ But- पैर मार सकते हैं मारें, मतलब बस ऑफलाइन exactly, ऑनलाइन हाँ। जो करो बस होने चाहिए। पॉइंट हाँ, इज होने चाहिए। रोज होने चाहिए जितना हो सके। भाई मुझे केस पे क्या दिक्कत लगता है ना कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को हाइब्रिड कर रहे हो ना, ऑलरेडी यू हैव अ वेरी लिमिटेड ऑडियंस, राइट? तो आप ऑफलाइन में अलग लोगों को कैटर कर सकते थे, ऑनलाइन में अलग, राइट? बट आप दोनों को भी मर्ज कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे को हाँ मेरे को इसका दूसरा देखो, मुझे लगता है कि योर फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी शुड बी स्टेज टाइम। स्टेज टाइम। एग्जैक्टली। आपके पास Exactly. 15 लोग हैं ना, तो मुझे लगता है कि यू शुड डिस्ट्रीब्यूट देम इन 7 फॉर 2 शोज। ओके Okay. स्टेज टाइम मेरा जो Exactly. पर्सनल पॉइंट है भाई। Yeah, I agree with your point, but the problem is सारी बात नहीं बोलता हूं, अभी क्या? ये आदिल नहीं, भाई ना आदिल। धीरे धीरे सरकार है, ऐसे ऐसे हाँ। धीरे धीरे मैं बोलता सबसे। हाँ, नहीं, प्लीज, हाँ। यार यहाँ पे जो स्टेज टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट दैट कि यार स्टेज टाइम मतलब व्हाट? स्टेज टाइम क्या सिर्फ जो ऑफलाइन में तुम माइक के सामने खड़े हो दैट इज द ओनली थिंग दैट कॉज स्टेज टाइम, या ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों को कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी तो मैं एक ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना। एक मिनट देखो, ऑफलाइन इज द बेस्ट, there's no other doubt, there's no doubt about बिल्कुल it. बिल्कुल। Online is a good substitution, हम्म, but still 100% jokes which work online does not work offline. Also online is very easy, it is very easy to kill online, ठीक है? ओके। ऑनलाइन मैं ऑफलाइन सेम जो कर आता हूँ, है ना? कल ही तो जैसे देखता हूँ मैं कार से परफॉर्म हमेशा करता रहता हूँ, you would have seen it. तो मैं ऑफलाइन गिग में रहता हूँ, मैं सेम जो करता हूँ, जो मैं बिट पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे वो जो बॉन्ग होता है, यहाँ पे आके बिल्कुल तो समझ रहे हो ना? हम्म। ओके तो ये जो देयर आर लॉट ऑफ जोक्स, राइट? कि जो ऑनलाइन में बहुत किलो होते हैं, ऑफलाइन में नहीं चल रहे हैं। इजी वे ना यार, क्या है कि देखो ना, उसकी घर का नजर आ रहा है कर्टन, उस पे आदमी मजाक उड़ा ले 2 मिनट यार। तो यू हैव अ लॉट ऑफ एंगल्स टू प्ले ऑन। राइट। मुझे लगता तो- है कि यार ऑफलाइन इज द थिंग, बट ठीक है, अगर कुछ नहीं है, मैं भी ऑनलाइन खुद करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने छोड़ दिया, डिस्पाइट मेरे को हाथ में 7 स्पॉट, बट आई डू ऑनलाइन। या यहाँ पे यहाँ- अब देखो, मेरे यहाँ पे ये कॉमेडियन टू कॉमेडियन, ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिस्कशन, दैट इज इनफाइनाइट डिस्कशन। यहाँ हाँ। पे हम लोगों का वेरी करता है, जैसे मैं हूँ, आई हैव डन बोथ, एंड माय मेजर जॉनर जो मेरे को बहुत सही लगता है, आई लव ऑनलाइन मोर देन ऑफलाइन। देख हिमांशु, देख, लाइक करने की बात यहाँ पे नहीं होती, मत- अबाउट व्हिच इज मोर प्रोडक्टिव। इट इज हाँ। मोर प्रोडक्टिव, लाइक फॉर मी ऑनलाइन इज मोर प्रोडक्टिव, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके। तो हाँ, ये तो मतलब इट्स हाँ नितिन भाई बिल्कुल, हाँ आप कुछ कह रहे थे। मेरे हिसाब से टू ईच इट्स ओन टाइप का सीन है वो। जैसे पहले ऑनलाइन शोज पैसे से नहीं होते थे, ठीक है, जो भी है ऑफलाइन होता था। अभी कैसा ऑनलाइन टिकट भी बिक रहे हैं, लाइक कॉमिक्स बेच रहे हैं, तो आई गेस वो भी लाइक कहीं ना कहीं वो भी काउंट हो रहा है कि तुम ऑनलाइन भी अच्छा परफॉर्म करो तो उससे पैसा आ रहा है। ऑफ कोर्स ऑफलाइन तो एनी डे बेटर ही रहेगा, बिकॉज वो एक्चुअल स्टैंड अप कॉमेडी है। बट देन अगर कुछ है ही नहीं, जैसे कोई बहुत ही गाँव में है और उसको कॉमेडी करनी है और वो ऐसे चालू करना चाहता है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो वो ऐसे ही करेगा। और अभी इससे पैसा भी आ रहा है, लाइक पीपल आर अर्निंग टू दिस, मतलब कॉमिक्स कर रहे हैं पैसा जो आ रहा ऑनलाइन है, शो से वो पैसा जो आ रहा है ना, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। हाँ वो तो है, हाँ वो है, टिकट्स भाई मतलब ऐसे नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है वो एक्चुअली, मतलब जो आ रहा है। अभी देखो, अगर देखो अभी भी एक चीज है ना यार, चलो लाइक मैं तो पैसे के लिए कॉमेडी, लाइक आई एम नॉट अ मनी ड्रिवन पर्सन एट ऑल, बट यार ऑनलाइन में ना ऑफलाइन वाला मजा नहीं आता। हाँ मतलब ये एक तरीके से अगर मैं इसको समराइज करूं, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है दैट वी ऑल कैन अग्री टू डिसएग्री अपॉन, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज हैं, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स हैं सब पे, ठीक है। अब मैं पर्सनली ओपन माइक में मतलब मैंने मतलब आपके जितना नहीं किया, बट मैंने क्राउड वर्क किया है, ठीक है। मैंने 2500 मतलब ऑडियंस एक साथ मैंने एड्रेस की है, कोशिश की है मैंने, बार में, क्लब्स में, मतलब क्या हुआ? दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था क्या? यहाँ पे इंद्रजीत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मैं 15 मिनट से कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखो हिमांशु की बात से मैं बहुत कुछ ताल्लुकात रखता हूँ, क्योंकि मैंने जो ग्रो किया है, ठीक है, जो मैं समझता हूँ मेरी ग्रोथ है, वो सिर्फ और सिर्फ 90% ऑनलाइन ओपन माइक्स के कारण हुई है, ठीक है। हिमांशु लोहानी को जो मैंने देखा है, इसकी भी जो ग्रोथ है, ज्यादातर मैं नहीं बोलूंगा 90%, बट मोस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑनलाइन ओपन माइक्स के कारण हुई है। आई कैन नॉट अफोर्ड एवरी टाइम गोइंग टू मुंबई और दिल्ली और इवन रायपुर परफॉर्म, ठीक है। और अगर मैं बिलासपुर में, मैंने कोशिश की थी लगातार ओपन माइक कराने की, बट हर शहर की एक अपनी अपनी डेंसिटी होती है, ठीक है, अपना अपना एक इंडेक्स होता है। तो अपना ऐसा है कि हफ्ते में अगर 3 ओपन माइक करा दो ना, तो पहले दिन 7, अगले दिन 4, फिर 2, ठीक है। इतनी मेहनत लगती है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, पहले जाके
लोकल कैफेज को अप्रोच करो, ठीक है। फिर बिल्कुल। अगर एक बार भी उनको लगा कि साला इससे अच्छा तो मेरे 2 कस्टमर बैठ गए होते, तो फिर आपका पत्ता कट, ठीक है। इससे अच्छा मेरे 500 की बिक्री हो गई होती है, लोग मेरा टाइम खा दिए, पेट्रोल मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दिए फालतू, ठीक है। आप अपना सेटअप लेके जाते हो, मेहनत करते हो, मतलब एक ऑफलाइन ओपन माइक में आपको 4 से 5 घंटा देना पड़ता है आपको, ठीक है। सेट जाने से लेके सेटअप से लेके फिनिश करके वापसी तक में, और आपको मिक्स ओपन माइक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तालियां और ओके, ओके। चुटकियां साथ में, सही ठीक से। है। तो बिल्कुल। ये करना, फिर आप तो वापस आओगे, और फिर आपको रात को लगेगा कि साला मैंने जो 5 घंटा जो मैंने इन्वेस्ट किया वो उतना प्रोडक्टिव था नहीं, ठीक है। ओके, ओके। और सो उसमें अब ये देखोगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 9:30 आप ऑफिस से निकले, मतलब ऑफिस का काम खत्म किया आपने, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होगा, तो 9:45 पे आप होस्टिंग करने बैठ जाते हो, हिमांशु लोहानी, ठीक है। अभी जॉब छोड़ दी, बट 9:30 पे आपने खत्म किया, काम के बीच में अपना कुछ कुछ पॉइंट्स लिए, 9:45 पे आप बैठ जाते हो होस्टिंग करने। 10:45 तक या 11 तक अपना शो खत्म करके फिर लंच वंच करके आप, मतलब एक वर्सेटाइल ऑडियंस से आप मिलते हो, ठीक है। ओके। वर्सेटाइल ऑडियंस से मिलते हो और बहुत अलग अलग जगह के लोगों से मिलते हो, पूरा फ्लेवर आपको समझ आता है, ठीक है। ऐसा है कि ऑफलाइन जहां से मैं हूँ, ठीक है, जहां से आप हो, मैं बोलता हूँ कि कोई भी इंटेलिजेंट जो चलेगा ही नहीं, ठीक है। आप इंटेलिजेंट लिख के खुद को चूते पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो गंदा जज ऑनलाइन किया में, ऑनलाइन में ऐसा, ये जो सच है वो सच है भाई, ठीक है। हाँ। और ऑनलाइन में ऐसा है भाई कि वो जो आपको एक दिन लगेगा खराब है, लेकिन अलग अलग जगह की आप 10 में से एक बंदा हंस देगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार शायद ये बंदा समझ पाया, बाकी लोग नहीं समझ पाए, करते 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 आपको उसकी रियल क्वालिटी पता लग जाती है। हाँ, तो बेसिकली इसके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग ही हैं, मतलब अपनी अपनी जगह हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज सबसे जो बेस्ट चीज है ऑनलाइन की, हम्म यार मतलब इट्स नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो, ठीक है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि जो फर्स्ट ओपन माइक किया था हमने, किसमें किया था, 5 लोगों ने किया था ओपन माइक फर्स्ट, तो इट वाज लाइक कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब कुछ तो हाथ पैर मारना पड़ेगा। पहला वहां हुआ, फिर अपने को समझ आया कि नहीं यार अपने गूगल मीट भी हो सकता है, फिर धीरे धीरे अपन समझ आए कि यहाँ भी हो सकता है। तो देखो ऐसा होता है ना, हर किसी भी रिवोल्यूशन के, पहली बात तो मैं एक चीज बोल दूं कि हाइब्रिड हाइब्रिड शोज आर द फ्यूचर। कोई एग्री करे ना करे, मैं चूंकि उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, आई नो हाइब्रिड शोज आर द फ्यूचर, ठीक है। मतलब क्योंकि हाँ, हाँ, क्योंकि आप अभी तक अगर सिर्फ ऑफलाइन में फोकस करोगे तो आप एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंच पाओगे। अगर आप हाइब्रिड जाओगे तो देर इज नो लिमिट, इनफाइनाइट ऑडियंस, ठीक है। 1000 लोग आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, हाँ, 50 लोग ऑफलाइन देख रहे हैं, आप कर सकते हो क्रैक। इस पे नितिन भाई का कुछ व्यू पॉइंट है? हाँ हाँ भाई। इंद्रजीत, मेरे को क्या लगता है ना कि तू जो हाइब्रिड बोल रहा है, हाँ। वो सारे कॉमिक्स अग्री करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत कॉमिक्स को ना उनका मटेरियल डालना पसंद है। जैसे अगर ये ऑनलाइन चले गया और किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया या फिर फॉरवर्ड कर लिया, तो वो सीन हो जाता है। जैसे अभी जूम पे भी मैं बहुत कम बार रिकॉर्डिंग करवाता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये वाला कहीं पे जाए अनलेस वो टाइट हो जाए वगैरह, और मैं इसको प्रॉपरली यूज करूँ। तो आई डोंट नो कि मतलब इज जस्ट मी या बट बहुत कॉमिक्स। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा। ये ना कॉमिक लोग ना कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर है अपने बिट को लेकर। हाँ, एग्जैक्टली ये पकड़ा है। तुम्हारा 3 कैमरा रिकॉर्डिंग का वीडियो वायरल नहीं जा रहा है, मेरा खुद नहीं जा रहा है। ये आदिल भाई ने जड़ पकड़ ली, जड़ पकड़ी है।